आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के बाद में अब हमको एक और शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मिलने वाला है, जिसका नाम है बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो इसकी तारीख कब तक अनाउंस होगी, कब तक ये आईपीओ हमको मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इसमें शेयर होल्डर कोटा है, तो शेयर होल्डर कोटा एलिजिबल होने के लिए लास्ट रिकॉर्ड डेट क्या है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी काम क्या करती है, क्या इस आईपीओ अप्लाई करने लायक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वाली जो कंपनी है बीसीसीएल शॉर्ट नाम है, पूरा नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो इसका आईपीओ हमको ये मान के चलिए आप अगले 2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। मतलब 2026 स्टार्ट होगा नया साल, उसके 2 हफ्ते में आप तैयार रहिएगा, कभी भी वाला आईपीओ हमको मिल सकता है। अच्छा, ये वाला आईपीओ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो ये वाला आईपीओ इसलिए खास है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कोटा है। तो शेयर होल्डर कोटा का आपको पता ही कि बेनिफिट क्या होता है। तो शेयर होल्डर कोटा से एक्चुअली फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही डीमेट अकाउंट से आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप शेयर होल्डर कोटा से कर देंगे, दूसरा आप रिटेल कैटेगरी से कर सकते हैं, बिग एचएनआई से कर दें या फिर स्मॉल एचएनआई से कर दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने 2 जगह से अप्लाई कर दिया, जिस तरह से अभी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में शेयर होल्डर कोटा था तो उसमें बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिला है, मुझे भी मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मुझे ऑप्शन मिल गया था एक ही डीमेट अकाउंट से। एक तो मैंने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया और शेयर होल्डर कैटेगरी से, चांसेस बढ़ गए, अलॉटमेंट भी मिला। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसकी चर्चाएं चल रही है। अभी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हाँ न्यूज आ चुकी है। और न्यूज में क्या है कि जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आती है तो उससे पहले डीआरएचपी फाइल करना होता है, उसके बाद आरएचपी फाइल करती है। तो ये जो बीसीसीएल कंपनी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तो इसने अपना जो डीआरएचपी है ना वो सितंबर में इसने सेबी को फाइल किया था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा, तो उसको फाइल कर दिया। अब उसके 5-6 महीने के अंदर कभी भी वो कंपनी आरएचपी फाइल करती है, और जैसे ही उसने आरएचपी फाइल की तो ये मान के चलिए हमें उसके 1 हफ्ते के अंदर उसके आईपीओ की डेट अनाउंस होते हुए सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी खबर क्या आई है कि अब टाइम हो चुका है, तो अगले 2 हफ्ते में मान के चलिए कब तक आएगा आईपीओ, तो अगले 2 हफ्ते में आपको इसकी डेट का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। 2026 के में सेकेंड वीक तक ज़्यादा से ज़्यादा मान लिए कि ये वाला आईपीओ हमको देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद में ये जो कंपनी है बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो इसकी पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, जिसको हर कोई जानता है, काफ़ी फेमस है। पीएसयू कंपनी है, ये वाली भी पीएसयू कंपनी है। तो इसकी पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, और ये कोल इंडिया की सब्सिडियरी सहायक कंपनी है। और दोनों कंपनी का जो है वो कोल इंडस्ट्री का काम है। तो कोल इंडिया भारत सरकार की कंपनी है ना। भारत सरकार की जो कोल मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है, और उसकी सहायक कंपनी ये वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें जो शेयर होल्डर कोटा है, तो शेयर होल्डर कोटा के लिए में एलिजिबल होने के लिए लास्ट रिकॉर्ड डेट क्या है? मतलब कब तक अगर आप इसके पेरेंट कंपनी का शेयर ले लेते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर इसमें आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी पेरेंट कंपनी का कम से कम आपके पास में 1 शेयर होना चाहिए आपके डीमेट अकाउंट में। इसकी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया। कब तक होना चाहिए? तो अगले 2 हफ्ते में मान के चलिए कि इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो हम इसके अनाउंसमेंट होने से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में इसकी एक पेरेंट कंपनी का 1 शेयर कम से कम होना चाहिए। तो अब अनाउंसमेंट जब होता है किसी कंपनी का के आईपीओ का, जब आईपीओ लेकर के आती है तो उससे पहले अनाउंसमेंट से लगभग 1 हफ्ते पहले कंपनी क्या करती है? आरएचपी फाइल करती है। और आरएचपी फाइल करती है, फाइल करने के बाद हो सकता है कि उसके 4-5 दिन में वो अनाउंसमेंट कर दे। तो अगर आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो कंपनी जिस दिन आरएचपी फाइल करेगी उस दिन आपके डेट में आपके डीमेट अकाउंट में इसकी पेरेंट कंपनी का कम से कम 1 शेयर होना चाहिए। तो मान के चलिए अगर 2
2 जनवरी जो आने वाला नया साल है, 2 जनवरी को अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी, एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 जनवरी को ये वाली जो कंपनी का आईपीओ इसने अनाउंसमेंट आरएचपी फाइल कर दी 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी के दिन आपके खाते में डीमेट अकाउंट में इसकी पेरेंट कंपनी का शेयर होना चाहिए। अब 2 तारीख को कब आएगा शेयर? जब आप एक दिन पहले आप बाय करेंगे शेयर को, मतलब 1 जनवरी को आप शेयर खरीदेंगे, क्योंकि एक दिन तो डिलीवरी होने में भी लगता है ना डीमेट अकाउंट में। ऐसा थोड़ी ना होता कि आज आपने खरीदा और आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा शेयर, नहीं आएगा। तो 2 जनवरी को अगर आरएचपी फाइल हो गई तो 1 जनवरी को आपको बाय करना पड़ेगा, तब 2 जनवरी को डीमेट अकाउंट में दिखेगा, तब वो हो गई लास्ट रिकॉर्ड डेट। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें कि कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है, तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो ये क्या करती है, एक बिटुमिनस टाइप का कोल बनाती है। कोल मतलब कोयला बनाती है। बनाती क्या है, जो खदानें होती हैं कोयले की, तो वहाँ से ये माइनिंग करते हैं, है ना, उसके बाद में उसको सेल करते हैं। तो ये कोयला इंडस्ट्री वाला काम है, इनका बिजनेस है। भारत सरकार की कंपनी है और जो कोयला निकलता है तो उसको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। किसको करते हैं? स्टील इंडस्ट्री को, है ना। स्टील इंडस्ट्री जो होती है, तो स्टील बनाने में जो ये कोकिंग कोल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी जो बीसीसीएल है ये अपने इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है ना, मतलब सबसे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है कोल को। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी कोयला माइनिंग का इसका काम है और ये भी अपनी फील्ड की, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। मतलब दोनों कंपनियों का जो काम है वो इंडिया में टॉप लेवल पे, क्योंकि जो कोल इंडिया है ना, वो कोयला जो माइनिंग करती है, कोयले को जो खोदती है, तो वो 83% प्रोडक्शन करती है इंडिया में। मतलब इंडिया में जितनी भी कोल वाली कंपनियां हैं तो उसमें सबसे टॉप पर है इसकी पेरेंट कंपनी। और ये जो जिसका आईपीओ, ये भी इंडिया में अपनी फील्ड में लीडिंग सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद में भारत सरकार की कंपनी है, तो भारत सरकार की कंपनी है तो घाटे में तो होगी नहीं। तो इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देखें दोस्तों, तो फाइनेंशियल्स भी बड़े गजब के हैं। इसके रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, साल दर साल बहुत तगड़ी ग्रोथ है। उधारी कंपनी पर है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग इसकी बहुत अच्छी है, भारत सरकार है पूरी इसकी प्रमोटर होल्डिंग में। तो सेक्टर भी अच्छा है। हमेशा बिजली बनाने में कोयले का इस्तेमाल होता है, स्टील इंडस्ट्री में होता है, ईंट के जो भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ पे कोयलों का इस्तेमाल होता है। तो हर जगह रिक्वायरमेंट कोयले की इंडस्ट्रीज में होती है। तो सेक्टर काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों इसके कि कब तक आ सकता है, लास्ट रिकॉर्ड डेट क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जो इसमें इसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, तो ये अभी जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। अब इसके बाद में जो अगली चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि ये वाला फ्रेश इशू रहेगा पूरी तरह से या ऑफर फॉर सेल। तो दोस्तों ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है ना कोल इंडिया, वो क्या कर रही है, उसका इसमें हिस्सा है बीसीसीएल में, है ना, जिसका आईपीओ आ रहा है। तो उससे वो क्या करेगी, अपना 10% हिस्सा सेल करेगी। तो ये जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा, इसकी पेरेंट कंपनी के पास। तो ये इस कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा है, हालांकि ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद में इसका इशू साइज कितना हो सकता है, 1300 करोड़ का बता रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए का इशू साइज हमको देखने को मिल सकता है। तो ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, ठीक ठाक हम इसे कह सकते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो वैल्यूशन कितनी है, कितनी इसकी वैल्यूशन है, तो दोस्तों इसकी जो कंपनी की जो वैल्यूशन बताई जा रही है करीब 13,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। काफ़ी अच्छी वैल्यूशन है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, घाटे में नहीं है, रेवेन्यू साल दर साल बहुत अच्छी ग्रोथ है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, उधारी कंपनी पर है नहीं। तो 13,000 करोड़ रुपए की इसका जो वैल्यूशन है वो अभी बताई जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो सारी चीज़ ओके ओके दिख रही है। बाकी जीएमपी वगैरह ये सारी चीज़ें जब ये शेयर ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा आईपीओ का, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली, तब इसका प्रॉपर हम एक इसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा इस आईपीओ का। बाकी कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।